दोस्तों मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूँ। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ उत्तर प्रदेश ने नर्सिंग ऑफिसर के 1200 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। ये जो पूरा विज्ञप्ति के जो सर्कुलर है टेलीग्राम के चैनल पर मैंने डाल दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाएं और ये पूरा सर्कुलर प्राप्त कर लें, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो इसमें मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई इसको नहीं समझ पा रहा तो मैं समझ देता हूँ, ठीक है ना। ये विज्ञप्ति है ना एसपीजीआई की लखनऊ की। इसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए मतलब इसमें पोस्ट तो बहुत सारी है, लेकिन अपन बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर अपन की बात करें अपन तो, है ना। तो इसमें जो पोस्ट होगी वो होगी 1200। बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, जिसमें एससी की जो पोस्ट है वो है 253, एसटी की है 24, ओबीसी की है 324, ईडब्ल्यूएस की 119 और यूआर की है 480। जो पे ग्रेड है उत्तर प्रदेश स्टेट के हिसाब से वो हो गया लेवल 7, है ना। जो लेवल 7 का पे ग्रेड है लगभग 44,000 से शुरू होता है ना। जो बेसिक पे ग्रेड है वो है 44,000 सैलरी होगी। उसके साथ अगर आप भत्ता वगैरह मिलेगा आपकी सैलरी लगभग 70,000 प्लस हो जाएगी, है ना, अगर आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो, ठीक है ना। तो ये विस्तृत विज्ञप्ति है, मैं आपको एक मेन आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिर इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ठीक है ना, कि जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना है आपको, है ना। SPGMIS की जो साइट पे जाना है और आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। और द रिजर्वेशन ब्रेकअप ऑफ नंबर पोजीशन वैकेंसी विल बी डिस्प्लेड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और एग्जाम, ठीक है ना। कि जितने भी अपने जो रिजर्वेशन जो वैकेंसी पोस्ट है वो एग्जाम के बाद आपको रिजल्ट के तौर पर डिस्कस कर दी जाएगी, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो एग्जाम में शेड्यूल है, जो सिटीज़ हैं, वो सिलेबस वगैरह सब आपको कहाँ पर मिलेगा, SPGI की वेबसाइट पर मिलेगा। जो इसका सिटी है ना, फॉर्म भरने के बाद आपको उत्तर प्रदेश में लखनऊ या नियर बाई जो सिटीज़ होगी वहाँ पर क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ठीक है। और जो अगर आपको सिलेबस चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्या मिल जाएगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में मैं आपको इसका सिलेबस भी निकाल के दे दूँ, ठीक है ना। अगर कोई एम्प्लॉय है जो फॉर्म भर रहा है इसमें, तो उसके पास नॉन एनओसी होना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम देने के लिए आपको अलग से कोई DA नहीं देना चाहिए, अपने स्तर पर जाना है, एग्जाम देके आना है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन मेन इसकी जो फीस की, ये फीस क्या क्या होनी चाहिए इसकी, है ना। कि यूआर वालों की जो फीस है वो तय की गई है 1,000 रुपये और GST ऐड करके कितनी हो जाएगी, 1180 रुपये। बात करते हैं अपन OBC EWC की, सेम है, इसका भी 1180 रुपये। SC/ST की अपन अगर फीस की बात करें तो वह 600 रुपये और GST हो जाएगी 108, तो कुल कितना हो जाएंगे 708 रुपये इसकी फीस वो ऑनलाइन कटेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन रिजर्वेशन की, है ना, कि उत्तर प्रदेश में अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का अगर आपका सर्टिफिकेट है SC/ST OBC का, वो इसमें क्राइटेरिया में वो लागू। अगर आप अदर स्टेट्स अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको UR कैटेगरी में फॉर्म भरना है ना, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी अदर देन, मतलब उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अगर जाति प्रमाण पत्र जारी किया हो तो वही इस जाति का जितने भी है ना SC/ST OBC उसका फ़ायदा ले पाएगा। और अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भरते हो तो आप किस में काउंट किए जाओगे, UR कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाओगे, ठीक है ना। तो ये सारे इसके जो रिजर्वेशन को लेके सारे मापदंड दे रखे हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया और आप पढ़ लेना इसके नोटिफिकेशन में, ठीक है। इसमें जो वर्टिकल रिजर्वेशन होगा SC का होगा 21%, ST का 2%, OBC का 27%, है ना, EWS का 10% होगा। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसको एज लिमिट भी दे रखी है कि 1 जनवरी 2025 को आपकी जो उम्र है वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो मिनिमम है वो 18 साल या शुड मोर देन 40 साल, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज का भी इसमें क्राइटेरिया दे रखा है। इसमें किन को छूट मिलेगी 5 वर्ष की, वो भी इसमें दे रखी है। एज इलेक्शन फॉर SC/ST और OBC कैंडिडेट अप टू है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, है ना। 5 साल की इसमें जो ये कैंडिडेट है SC/ST OBC उनको 5 साल की छूट दे रखी है, ठीक है। क्यों दे रखी है वो भी इसमें सारे मेंशन किए हुए आर्टिकल वगैरह, है ना।
बात करते हैं अपन क्वालिफिकेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी पोस्ट का एग्जाम दे रहे हो तो उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको उसकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर की अपन बात करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, या तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, है ना, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और रिकॉग्नाइज स्टेट काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या होना चाहिए, वो अप्लाई होना चाहिए। फिर या अगर बीएससी नर्सिंग नहीं है डिग्री है तो डिप्लोमा होना चाहिए आपको जीएनएम का, जीएनएम का डिप्लोमा प्लस 50 बेड का होना चाहिए आपको हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। कब कब काउंट होगा वो एक्सपीरियंस, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो सीधा आपके बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या जीएनएम प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 ईयर बेड, ठीक है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, है ना, कैसे अप्लाई करता है। ईमेल तो जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। क्या क्या स्कैन के लिए क्या क्या काम आएगा, रिसेंट स्कैन फोटो, कलर फोटो, है ना, कलर फोटो होना चाहिए स्कैन रिसेंट वाले, ठीक है। और सिग्नेचर स्कैन होंगे, वैलिड मेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन इमेज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं मार्कशीट, डिप्लोमा, ये सारे क्या होंगे स्कैन होने, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर आप उस क्राइटेरिया में अगर आप फॉर्म भरते हो तो। अगर आप यूआर में हो तो आपको जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए जो ईमेल है वो ईमेल और मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, मैंडेटरी है ना। क्यों मैंडेटरी है, वो भी इसने दे रखा है कि आपको कोई भी सूचना होगी तो इससे रिलेटेड आपको मेल या मोबाइल नंबर पर आपको भेज दी जाएगी, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टेप टू फॉलो टू फुल द ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना, कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट है ना। सेकेंड स्टेप में हेल्प डेस्क में जाना है, सारा इसमें ये दे रखा है। ये सारा काम किसका है, ईमेल वाला, वो आपको फॉर्म भर देगा, ठीक है ना। फिर आपको क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, कैंडिडेट लॉग आउट करना है, फिर आपको वापस क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट क्या करना है, अपलोड करना है। ये सारे ये जो पूछ रहे हैं, जो क्राइटेरिया है, सब अपलोड करना है आपको, ठीक है। जो पेमेंट का जो मेथड है वो डेबिट कार्ड भी है ना, क्रेडिट कार्ड भी है, या नेट बैंकिंग की अब आप पेमेंट जो फीस है अपनी कटा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एग्जाम भी ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ये एग्जाम जो होगा सीबीटी होगा, ऑनलाइन होगा ये, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, और इसका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा, ठीक है। इंग्लिश में ही लैंग्वेज में इसका क्या होगा, एग्जाम होगा, वो भी किस में होगा, कंप्यूटर बेस्ड में होगा, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम क्वालिफाई मार्क्स भी दे रखा है ना, कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए कम से कम 50% तो नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, है ना, पास होने के लिए, उस कैटेगरी को फाइट करने के लिए। और एसएसटी ओबीसी के लिए 45%। और जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी अपलोडेड कर दिया जाएगा कहाँ पर, एसजीपीजे की साइट पर, ठीक है ना। फिर क्या होगा, स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन भी है उस पोस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। और अपन देखते हैं जो फाइनल मैच बनेगी, ठीक है ना, रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा जो विभाग की वेबसाइट पर ऊपर, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन मेथड, इसमें